हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स। मैं हूं नवीन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बड़े एफएमसीजी जाइंट है कंपनी ब्रिटानिया। उन्होंने रिसेंटली अपने क्वार्टर 3 फिगर्स और रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं, रिपोर्ट करे हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स को आइडिया हो सके कि उनकी आगे स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ब्रिटानिया के स्टॉक को लेके। तो इस तो अगर मैं समराइज करूं तो ब्रिटानिया का जो स्टॉक है अभी रिसेंटली 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा था लास्ट वीकेंड में, और क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे दिसंबर क्वार्टर 3 2023 के जो फिगर्स हैं वो बहुत ही अच्छे प्रेजेंट करे हैं, जिसको लेके इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाइप है, राइट। तो जो रिवेन्यू है ब्रिटानिया का वो क्वार्टर 3 2023 के लिए वो 17.39% से अप है, अराउंड 17.4% से इंक्रीज हुआ है 4196.8 करोड़ तक, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 3574.98 करोड़ था। तो अराउंड 17.4% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। और ब्रिटानिया इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 52 वीक हाई टच करा है उसने रिसेंटली, 4578.5 को टच करा है इस पॉइंट को उन्होंने, जो कि 52 वीक हाई पॉइंट था उनके लिए। और 5% हमें इंक्रीज देखने को मिला था February 2 को, लास्ट थर्सडे को, जब उन्होंने अपने Q3 रिजल्ट्स अनाउंस करे। और ब्रिटानिया इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है 932.39 करोड़ को इस दिसंबर Q3 क्वार्टर में 2022-2023 के लिए। और ये लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 371.8 करोड़ था, तो ये 151.19% से बढ़ गया, करीब 150% से बढ़ गया। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा राइज है। बस इसमें एक कैच है, वो कैच क्या है कि इस प्रॉफिट फिगर्स में जो ये जंप दिख रहा है 151.9% का, तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में, तो इसमें वन टाइम गेन है 375.6 करोड़ का। तो अगर इस वन टाइम गेन को हम एक्सक्लूड कर दें, जो हमें आइडियली कर देना चाहिए, तो जो प्रॉफिट जंप है वो 50% है ईयर ऑन ईयर। तो 50% भी काफ़ी हाई ग्रोथ वाला नंबर है ब्रिटानिया जैसे लार्ज कैप कंपनी के लिए, क्योंकि उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी के लिए अगर 50% हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बाद, तो एक बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। इसी वजह से उनका स्टॉक 5-6% भागा फ्राइडे को। उसके बाद जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ब्रिटानिया का वो 17.39% से अप गया है, जैसे हमने पहले डिस्कस करा। जो प्रॉफिट्स हैं उन्होंने जो भी एस्टिमेट्स थे ब्रोकरेजेस फर्म्स के, उन सभी एस्टिमेट्स को बीट करा है। प्रॉफिट नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम वन टाइम अर्निंग्स या वन टाइम प्रॉफिट्स एक्सक्लूड कर दे तब भी वो 50% है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है एस्टिमेट से। और मनी कंट्रोल ने 5 ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट्स लिए थे, तो उनको पूरी तरह से बीट कर दिया। और सभी ब्रोकरेजेस फर्म्स का बोलना है कि जो FMCG बिजनेस है ब्रिटानिया का वो 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होने वाली है प्रॉफिट्स में, और 18% राइज हमें देखने वाला है ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू में, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। मतलब अगर हम दूसरे FMCG सेक्टर से कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ब्रोकरेजेस फर्म्स ने इस स्टॉक के ऊपर ब्रिटानिया के Q3 रिजल्ट्स के ऊपर, जो कि बहुत पॉजिटिव आए हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट ग्रोथ, तो उसके ऊपर क्या कमेंट्री दी है तो वो क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को ओवर रेट की रेटिंग देते हुए इसका जो स्टॉक टारगेट प्राइस है वो 44.27 पर शेयर दिया है, राइट। तो एक बार मैं अभी आपको करंट प्राइस भी बता दूं, तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के एंड में, राइट, तो ये स्टॉक 4623 पे यानी 4623 पे ट्रेड कर रहे हैं 4623 पे। तो जो मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने इसको टारगेट रेटिंग दी है 4427 की, और जेफरीज ने इसको बाय रेटिंग दी है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 5000 पर शेयर।
तो इसमें अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। तो ये थी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्रीज Q3 रिजल्ट्स के बाद। और भी कुछ अपडेट्स और दूसरी कंपनीज के Q3 के रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू टॉक अपडेट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।